वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका बिकाना क्लासेज में। और आज की जो एक्सरसाइज है वो है नाव और धारा। नाव और धारा में रामनिवास माथुरिया, जो आपकी किताब है रामनिवास माथुरिया, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके नाव और धारा में, देखिए ये वाली पुस्तक है, इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ रामनिवास माथुरिया की नाव और धारा का। और इस सारी बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ में और विद कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले आप एक मेरा फॉर्मूला देखिए। मेरा फॉर्मूला ये कहता है कि नाव प्लस धारा, नाव और धारा का आप योग करोगे तो धारा के साथ में चाल आएगी, और नाव माइनस धारा करोगे तो धारा के विरुद्ध आपके चाल आएगी। ठीक है, बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं हर एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए क्लियर करा दूंगा। तो प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है कि नाविक की चाल 6 किमी प्रति घंटा तथा नाव की चाल 4 किमी प्रति घंटा है, तो नदी की दिशा में, तो बताओ कि यानी कि उसकी दिशा में विद स्ट्रीम, यानी उसी के साथ जाना है। तो उसी की दिशा में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, नाव और धारा यानी कि दोनों की चाल आपको जोड़नी पड़ेगी। तो नाविक यानी नाव की चाल कितनी है, 6 है, और उसकी जो रिवर है धारा यानी कि नदी की चाल कितनी है, 4। आप इनको जोड़ दीजिए, 6 + 4 बराबर कितना आ गया, 10। पहला क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संख्या 2 को देखिए। इसमें आपको बताया है कि नाव की चाल है 12 और उसके बाद में है धारा की चाल है 8। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा यानी कि धारा के विरुद्ध, विपरीत यानी कि उल्टे साइड, धारा के विरुद्ध जब विपरीत निकालते हैं तब क्या करते हैं, माइनस। तो ये कितना जाएगा, 4। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन है। नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक तैराक धारा की दिशा में चाल 7 किलोमीटर है, यानी कि धारा की दिशा में, देखो इसका मान दिया है 7, ये मान आपको नहीं बताया, तो यहाँ पे आप सीधा लिख दो नाव प्लस धारा। क्यों, इसके बारे में आपको नहीं बता रखा। अगली पंक्ति में देखिए। अगली पंक्ति में इसमें लिखा हुआ है कि धारा के विपरीत दिशा में चाल 5 है। तो विपरीत दिशा में चाल 5 है, तो विपरीत दिशा में क्या लिखते हैं, नाव माइनस धारा। ठीक है, क्लियरली दिख रहा होगा आपको। बस आपको हल करना है। आपको क्या करना है, इसको इससे आप काट दो, और ये देखो एक नाव और एक नाव कितना हो गया, आप कहोगे 2 नाव, और ये 7 और 5 कितना हो गया, 12। 2 से 12 को काटो, कितना आ गया, 6। तो नाव की चाल कितनी मिली, नाव की चाल मिली 6, और धारा की चाल कितनी है, देखो नाव और धारा दोनों मिलकर 7 हो रहे हैं, नाव और धारा दोनों मिलकर 7 हो रहे हैं। जब नाव 6 है तो धारा होगी 1, तभी ये मिलकर 7 होंगे। तो हमसे आखिर प्रश्न में पूछा था शांत जल में तैराक की चाल, तैराक यानी कि नाव की चाल, तो नाव की चाल थी भाई 6, तो 6 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके 3 प्रश्न हो चुके हैं। अगले देखिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में आपको बता रहा है कि अनुधारा में चाल 11 है। अनुधारा, अपन कहते हैं ना कि अनुसरण करना, यानी उसके पीछे चलना, विद स्ट्रीम, उसके साथ में, तो धारा के साथ इसकी चाल 11 है। फिर आगे क्या बताया इसने कि उधर धारा, उधर धारा का मतलब है धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध है इसकी 5, तो नाव माइनस धारा बराबर 5। अनुधारा का मतलब होता है धारा के साथ में, उधर धारा का मतलब होता है धारा के विरुद्ध। तो यहाँ पे जो है वो धारा के विरुद्ध चाल है वो 5 दी गई है। इसको आप इससे काट दो, एक नाव 2 नाव, 11 और 5 16, तो नाव आपके कितने आ गई, नाव 8 आ गई। तो धारा कितनी होएगी, धारा होएगी 3। क्यों, क्योंकि नाव और धारा मिलके कितनी होती है, 11 होती है। तो ये 8 है, ये 3 है। आपसे क्या पूछा था, धारा, धारा 3 हो गया। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। बताओ कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या 5 की तरफ देखें। प्रश्न संख्या 5 के अंदर जो है वो, इसमें अगर आप लास्ट लाइन पढ़ो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपको 8 मीटर बता दी, यानी 8 मीटर आने की, 8 मीटर जाने की, दोनों स्थानों के बीच की दूरी बता दी। उसमें आपको एक चीज़ एक बताई है
क्या बताइए कि नाव की चाल और धारा की चाल, ठीक है, नाव की चाल 4 है और नदी की चाल 2 है। तो देखो एक बार जो है वो किसी कई स्थान से जाएगा तो धारा के साथ में जाएगा, एक बार धारा के विरुद्ध जाएगा। जब धारा के साथ में जाता है तो नाव और धारा जुड़ जाती है। तो एक बार आप साथ में मान लो तो 4 + 2 6, और एक बार इसको घटा दो 4 - 2 2। ये कह रहा आने जाने में दोनों में कितना वक्त लगा। एक बार आप इन दोनों को प्लस कर दो, एक बार इन दोनों को माइनस कर दो। यहाँ से आपको कितना मिला 4, और यहाँ से आपको कितना मिला 2 चौक 8, 2 तिया 6, कितना मिला 4/3, इतना मिला। अब आप देखो कि यहाँ से कितना 4/3 देखो कितना होता है, 1 मिनट का कितना हिस्सा है। आप देखो टाइम टोटल पूछ रहा है तो आप कहोगे 4 घंटे और 4/3, तो 4/3 मिनट का कितना हिस्सा है। तो आप इसको निकाल सकते हो। इसको काफ़ी सारे तरीके हैं निकालने के। पहले आप ऐसा करो, इसका एलसीएम ले लो एक बार। तो एलसीएम लोगे तो आपके आ जाएगा ये 3 एलसीएम आ जाएगा, 4 तिये आपके आ जाएगा 12, तो यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 3, 16/3 घंटे का आपको टोटल समय लगेगा। तो आप बताओ 16/3 कितना होता है। तो आप कहोगे कि 16/3, 3 × 5 = 15 और 1 16, 5 सही 1/3 घंटे। अब 5 घंटे तो पूरा है, 1/3 घंटे क्या होता है। 1/3 घंटे का मतलब है कि 1 घंटे का 1/3 हिस्सा, यानी इस 1/3 को इंटू 60 करके देख लो कितना मिनट मिला 20 मिनट। तो आपको टोटल लगेगा 5 घंटे 20 मिनट का समय। तो आने और जाने का दोनों समय हो जाएगा। तो ये इसका आंसर था ये, और इसका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इसका जो है वो राइट आंसर है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, इसमें क्या था कि देखो एक बार तो था आने का समय और एक बार था वापस जाने का समय। जब हम विद स्ट्रीम धारा के साथ में जा रहे थे, जब मैं धारा के साथ में जा रहा था तो 4 और 2, देखो यही तो था, एक तरफ 4 था एक तरफ 2 था, और एक बार धारा के विरुद्ध जा रहा था तो 4 - 2 था। टोटल डिस्टेंस मेरे को दिया था, इस बेस पे मैंने इसका आंसर निकाल दिया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, ये एसएससी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम में आप देख सकते हो। आप में से अगर किसी ने राजस्थान पटवारी का एग्ज़ाम दिया होगा, राजस्थान पटवारी का जो 2016 में पेपर हुआ था उसका प्री का जो एग्ज़ाम आप देखना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था प्री के एग्ज़ाम में। बस उस क्वेश्चन में क्या था, इसी तरीके का डेटा था, और क्वेश्चन में ये लिखा था कि धारा के विपरीत दिशा में जो है, तो धारा के विपरीत, एक बार तो क्या होता है कि धारा के साथ होती है तो आप लिखते हो नाव प्लस धारा, और दूसरी बार कंडीशन क्या होती है कि धारा के विपरीत दिशा में होती है, आप लिखते हो नाव माइनस धारा। देखो जब आप धारा के विपरीत जाओगे, 40 किलोमीटर को 8 घंटे में तय करोगे, तो यहाँ पे चाल क्या आएगी बताओ। 40 किलोमीटर को आप 8 घंटे में तय कर रहे हो, 40 किलोमीटर को 8 घंटे में तय कर रहे हो, तो चाल आपके 5 निकल के आएगी विपरीत दिशा में। और उसी समान दिशा में देखो 6 घंटे में आप 36 किलोमीटर चल रहे हो, तो 6 घंटे में 36 चल रहे हो, तो आपकी चाल निकल के कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल बताओ। देखो ये इससे कट गया, नाव और नाव कितना हो गया, 2 नाव, ये कितना, और ये हो गया 11। इसको इससे काटोगे कितना जाएगा, 5.5। अब आप देखिए प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था, नाव पूछ रहा था, नाव पूछ रहा है 5.5। अगर धारा पूछे तो 5.5 और आधा, तो धारा अगर पूछता तो बता टोटल 6 है ना, तो ये 5.5 है, तो ये कितना आ गया 0.5 धारा, ये नाव ये धारा, जो पूछे आप वो निकाल सकते हो। तो अगले क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि नाव धारा के अनुदिश यानी उसी के साइड, जब उसी के साइड होता है तो होता है नाव प्लस धारा, और विपरीत होता है तो नाव माइनस धारा। अब यहाँ आपको परेशान करने के लिए क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो बताओ 1 घंटे में कितना जाएगा। आपकी चाल जो है वो km/h में निकलनी है भाई। एक बात मेरी याद रखना, जो आपकी चाल होएगी वो km/h में निकलेगी, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल निकालनी है आपको। तो इसने कहा कि 1 मिनट में 5 किलोमीटर,
तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर। बात नहीं समझ में आई भाई? 1 मिनट, देखो ये 1 मिनट है, इसमें कितना चल रहा है 5 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना चलेगा? इसके सामने x कर दो, ये आप इसको करोगे तो 1 मिनट में 5 था क्या? हाँ 5 मिनट में 1 था, सॉरी 5 मिनट में 1 था, तो 60 मिनट में ये कट गया, कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार आप 12 निकाल सकते हो। और अगली पंक्ति में क्या दिया है कि विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो यानी ये हो गया 6। ज्ञात करने के लिए कह रहा है धारा की चाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये आपने काटा, नाव और नाव कितना, 2 नाव, 12 और 6 18, कितनी बार गया 9 बार। जब नाव 9 है तो धारा कितनी, धारा 3। और आपसे यही पूछा था कि धारा आपको बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आपसे दूरी पूछ रहा है, तो भाई दूरी आपको पता नहीं है ना? तो दूरी आपको पता नहीं है और ना आपको आना जाना का दोनों आपको पता नहीं। हाँ एक बात देखो, आपको क्या बताया इसने, एक बार ये बताइए कि भाई आने और वापस जाने में 1 घंटे का समय लगता है। अब आपको पता है कि एक बार तो वो क्या करेगा, एक बार तो वो है वो विद स्ट्रीम जाएगा, यानी धारा के साथ जाएगा, है ना, धारा की हेल्प से जाएगा। एक बार धारा के विरुद्ध जाएगा। जब वो धारा के साथ जाएगा तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि इसकी चाल 5 है, धारा की चाल 1 है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और धारा के विरुद्ध जाएगा तो 5 और 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, सारा काम हो जाएगा। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12, 6 दूनी 12, 2 दूरी 4 तिये 12, 3 दूरी बराबर, ये सीधा हो जाएगा 12। एक बात मेरी याद रखना, जब आप एलसीएम में इक्वल को शामिल करते हो तो नीचे वाली संख्या का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो आपके सामने क्या बचा, 2 दूरी प्लस 3 दूरी कितना हो गया, 5 दूरी, 5 दूरी बराबर 12, तो 5 का भाग लगा दो तो ये हो जाएगा 2.4। तो 2.4 इसकी दूरी है। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। सबसे आसान तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धारा के साथ की बात होती है तो आप क्या लिखते हो, साथ में आप क्या लिखोगे, नाव प्लस धारा, और धारा के विपरीत क्या लिखोगे, नाव माइनस धारा, यही लिखोगे। तो सवाल क्या कह रहा है कि अनुकूल यानी उसी के साथ में 4 घंटे में 18 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 18 किलोमीटर, तो भाई क्या हो गया, देखो 18 में आप 4 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 4.5, ठीक है। और प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल आपके लग रहा है 12 घंटे का समय, ठीक है। इसी 18 किलोमीटर में आपको 12 घंटे का समय लग रहा है। इसको आप काट दें, 6 × 18, 6 दूनी 12, कितना हो गया 1.5। अब आपसे पूछ रहा है कि धारा की चाल, बस वही वाला पैटर्न है, इसको काट दो, नाव और नाव हो गया 2 नाव, इसको जोड़ दो 4.5 और 1.5 कितना हो जाता है 6, ये कटा कितनी बार 3 बार। जब नाव 3 है तो धारा क्या होएगी, 1.5 होएगी, इट मीन्स 1.5, तभी तो 1.5 होएगी, तभी तो देखो 3 और 1 4, 4.5, नाव और धारा मिलकर 4.5 है, तो देखो नाव 3 है तो धारा 1.5 होगी, ये इसका राइट आंसर है। 10 की तरफ प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि ये नौका जो है ना, धारा के अनुप्रवाह, धारा की साइड जो है वो 20 किलोमीटर को 2 घंटे में करती है। 20 किलोमीटर को 2 घंटे में, तो 20 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा 10, यहाँ से 10 आएगा, 10 चाल आ गई। और वही 5 घंटे का समय लगता है सेम दूरी में, तो 20 में 5 का भाग लो, कितना आएगा 4, तो ये 4, ये तो ऑलरेडी काट ही रखा है। 2 नाव बराबर कितना हो गया 14, तो नाव कितना हो गया 14 में 2 का भाग लगाया 7, नाव 7 है तो धारा कितनी होएगी 3, तभी तो मिलके होएगा 10। फाइनली क्या पूछा, फाइनली पूछा है कि नाव नौका यानी नाव की चाल 7 राइट आंसर। आ गया आपको समझ में, अच्छा लग रहा है, एक बार एक लाइक कर दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखना है कि नाव की चाल 10 है, ठीक है। यदि शांत जल में एक नाव की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और
ठीक है, इसने आपसे क्या बताया, देखो इसने सिर्फ नाव की चाल दे दी 10 किलोमीटर, यानी ये जो नाव है ना इसकी चाल इसने 10 दे दी है, धारा के साथ नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि नाव की चाल 10 है। ठीक है, उसके बाद इसने आगे क्या कहा आपसे, आगे आपसे ये कह रहा है कि वह प्रतिकूल में 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रतिकूल यानी सिर्फ इसी लाइन की बात कह रहा है, प्रतिकूल जो है वो 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो भाई 45 में आप एक बार 6 का भाग लगाओ, 6 7 42, 6 5 30, कितना हो गया 7.5। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि पक्षांतन करके इसमें से इसको आप घटा दोगे तो धारा की चाल कितना आ जाएगा 2.5, यानी धारा की चाल जो है वो आएगी 2.5। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। पर ये कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल 6 है। आगे लिख रहा है कि प्रतिकूल जो समय लगता है वो धारा के प्रतिकूल दूरी को तय करने में इसे जो है वो 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। 3 गुना ज़्यादा समय का मतलब ये है कि 6 किलोमीटर इसमें जो है वो 6 किलोमीटर को नाव के साथ 1 घंटे में तय करता था, अब वो प्रतिकूल चलेगा। प्रतिकूल का मतलब ये है कि 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था प्रतिकूल में, नाव माइनस धारा ही तो था। इसमें आपसे क्या कहा था, नाव माइनस धारा में, नाव माइनस धारा में आपसे ये कहा था कि वो जो है वो 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। इसी 6 किलोमीटर को तय करने में 3 गुना समय ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, और वो अगर 6 किलोमीटर को 1 घंटे में तय करता है, यानी इसकी चाल 6 है तो ये 3 गुना अधिक ले रहा है, तो यानी इसमें 3 का भाग दे दो, कितना आया 2। तो धारा बराबर इसका आप पक्षांतरण करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो धारा की चाल 4 इसका राइट आंसर है। तो हमने 1 से लेके 12 क्वेश्चन जो है इसमें कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो अगले बचे हुए जो 12 क्वेश्चन है वो क्लियर करूँगा। आपको ये हमारा सेशन आज का कैसा लगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के संग इसे शेयर करो।